ड्रामा सीरियल कलंदर की एपिसोड 7 में दिखाया जाता है दुर्योधन ताया जान के कपड़े प्रेस करके और जूते पॉलिश करके उनको देती है और ताया जान उसको बहुत दुआएं देते हैं। उसकी तारीफ ताई जान से बर्दाश्त नहीं होती और वो उसको डांटने लग जाती हैं कि अभी तो बहुत अच्छी बन रही हो, लेकिन जो काम मैं कहती हूँ वो तो तुम नहीं करती। कपड़े भी गंदे पड़े रहते हैं, बर्तन भी, ना सफाई ठीक से करती हो, ना झाड़ पोंछ। तो ताया जान उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बच्ची है और सब काम करती है और कामों में देर सवेर हो ही जाती है। फिर ताया जान ताई जान से कहते हैं कि याकूब जब से गया है उसने मुड़कर फोन नहीं किया। तो ताई जान कहती हैं कि पहले कौन सा वो आपसे बड़ी बातें करता है, और वैसे भी अब तो उसका बेटा शहर में पढ़ के बड़ा अफसर बन जाएगा, अब तो उनके मिजाज ही नहीं मिलेंगे। फिर ताई जान मायूसी से कहती हैं कि एक हमारा तनवीर है जो ना काम ना काज का, ना पढ़ाई की, ना कोई ढंग का काम सीखा। फिर ताई जान ताया जान को कहती हैं कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने उस पर मेहनत नहीं की और उसको बिगाड़ दिया है। तो ताया जान उसको कहते हैं कि मैंने उसको नहीं बिगाड़ा बल्कि तुमने बिगाड़ा है, क्योंकि जब भी मैं उसको कुछ समझाने लगता था या डांटने लगता था या उसकी किसी गलत हरकत पर टोकता था तो तुम उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी और उसको लाड देती थी। अब भुगतो। फिर दिखाया जाता है कि तबरेज की माँ जूही को आवाजें दे रही होती हैं और जूही बड़े नखरे से आकर कहती है कि क्या है अम्मा, क्यों मुझे बुलाया है। अम्मा उसको कहती हैं कि मुझे जल्दी से तबरेज का नंबर मिला दो। वो कहती है कि आपने जरूर उसको यही बताना होगा कि तुम्हारा और शफक का रिश्ता मैंने तय कर दिया है, प्लीज उसको ये बात मत बताएं, उसको दुख के सिवा कुछ नहीं होगा क्योंकि उसका और शफक का कोई जोड़ ही नहीं है। अम्मा उसको कहती हैं तुम तो वैसे ही मेरी भांजी से सड़ती रहती हो, लेकिन जूही गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर उर्फी आता है और अम्मा उसको कहती हैं कि तबरेज का नंबर मिला दो, मैंने उसको ये खुशखबरी सुनानी है। वो उनको कहता है कि मुझे नहीं लगता अभी आपको तबरेज की शादी करनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तबरेज अभी पढ़ रहा है और अगर उसकी शादी हो गई तो उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा। लेकिन अम्मा उसको कहती हैं कि शादी से पढ़ाई का क्या ताल्लुक। उर्फी फिर कहता है कि मेरी बात मान ले और उसकी शादी ना करें। तो अम्मा को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। फिर दिखाया जाता है कि तबरेज अपनी दोस्त सुंबल के साथ कैफे में बैठकर खाना खा रहा होता है। सुंबल उसको बहुत प्यार भरी नजरों से देख रही होती है और उससे पूछती है कि मैं जब दुबई गई थी तो क्या तुमने मुझे मिस किया। तबरेज कहता है हाँ, क्यों नहीं किया, तुम्हारे बगैर तो यूनिवर्सिटी में मजा ही नहीं आता था। तो सुंबल कहती है कि चलो बातें ना बनाओ। फिर सुंबल उसको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नए गिफ्ट्स लाई हूँ क्योंकि तुम्हारे ये पुराने कपड़े मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं, अपना स्टाइल थोड़ा चेंज करो। फिर सुंबल उसको कहती है कि किसी दिन घर चक्कर लगाओ और तबरेज कहता है कि ठीक है, किसी दिन तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। फिर तबरेज का दोस्त आता है तो सुंबल को बहुत गुस्सा आता है कि ये कबाब में हड्डी बनने के लिए फिर से आ गया और सुंबल वहाँ से उठकर चली जाती है और जाते जाते टेबल पर 5,000 रुपए रख जाती है। तबरेज का दोस्त कहता है कि आज तो मजे हो गए, चलो 5,000 की अय्याशी करते हैं। शफक की अम्मा उसको उसका जहेज दिखा रही होती हैं तो शफक उनको गुस्से से कहती हैं कि खुदा का वास्ता है मेरी शादी तबरेज से मत करें, आप जानती हैं कि मैं और उर्फी एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर भी आप हम पर ये जुल्म क्यों कर रही हैं। उसकी अम्मा कहती है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है, भला मैं अपने मुंह से ये कहती हुई अच्छी लगूंगी कि मेरी बेटी तुम्हारे दूसरे बेटे को पसंद करती है। और शफक गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि तबरेज के दिमाग में सुंबल की वो बात घूम रही होती है कि तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं, अपना स्टाइल थोड़ा चेंज करो। और तबरेज सोचता है कि काश मैं बहुत दौलतमंद होता और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खुद खरीद के पहन सकता। फिर उसके दिमाग में दुर्योधन का ख्याल आता है और वो ताया जान के नंबर पर कॉल करता है। दुर्योधन कॉल उठाती है और कहती है कि ताया जान घर पर नहीं है, वो जब आएंगे मैं आपकी बात करा दूंगी। लेकिन तबरेज कहता है कि मैंने आप ही से बात करनी है। वो उससे पूछता है कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी बन जाऊं, क्या आपने मेरे लिए दुआ की। तो दुर्योधन कहती है कि मैंने आपके लिए दुआ की कि जो आपके हक में बेहतर हो वही हो। तो तबरेज कहता है कि मुझे ये दुआ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए बस यही दुआ करें कि मैं दुनिया का सबसे अमीर
तरीन आदमी बन जाऊं। फिर एकदम से ताई जान दुर्योधन को आवाज देती है और वो घबरा के फोन काट देती है। फिर दिखाया जाता है कि शफक उर्फी के घर आती है और उसको कहती है कि मेरी अम्मा बिल्कुल नहीं मान रही, अब तुम्हारा काम है कि तुम ही अपनी अम्मा से बात करो। उर्फी कहता है कि ठीक है मैं बात करता हूँ, लेकिन जब अम्मा उसके सामने आती हैं तो उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते और वो घबरा कर अपने अल्फाज मुंह में ही रख लेता है। शफक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा उर्फी पर निकालती है और उसको कहती है कि शायद तुम इस काबिल ही नहीं कि मैं तुमसे शादी करूं। मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुम पर भरोसा किया और बदले में तुमने मुझसे मोहब्बत तो की लेकिन मेरा साथ ना दे सके। मैं लड़की होकर अपनी अम्मा के आगे बोल सकती हूँ कि मैं सिर्फ उर्फी से शादी करूंगी और तुम मर्द होकर खामोश हो। ये सुनकर उर्फी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं खामोश हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन नहीं बनने दूंगा। लेकिन एकदम से उर्फी के अब्बा आ जाते हैं। फिर उर्फी के अब्बा ताया जान को फोन करते हैं और कहते हैं कि मैंने शफक और तबरेज का रिश्ता तय कर दिया है। लेकिन ताया जान उसको कहते हैं कि हमने तो फैसला किया था कि तबरेज और दुर्योधन की शादी होगी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी बीवी ने रिश्ता तय कर दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उर्फी को समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। फिर वो तबरेज को कॉल करता है और उसको ये कहता है कि मैं और शफक एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अम्मा मेरी बात नहीं सुनेंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अम्मा को कॉल करो और उनको बोलो कि हम दोनों का रिश्ता तय कर दें। तबरेज कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और ये बहुत सवाब का काम होगा और तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगोगे। तबरेज उसी वक्त अम्मा को फोन करता है और कहता है कि उर्फी और शफक एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनकी शादी कर दे। अम्मा कहती हैं कि मैंने तो तुम्हारा और शफक का रिश्ता तय किया था। तो तबरेज कहता है कि मैं शफक से शादी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी भाई की पसंद है और फिर अम्मा भी मान ही जाती हैं। ताया जान घर पर नहीं होते और ताई जान बाहर जा रही होती हैं तो दुर्योधन उनको कहती हैं कि मुझे तनवीर के साथ अकेला छोड़कर मत जाए, मुझे डर लगता है। तो ताई जान कहती हैं कि ये कौन सा तुम्हें खा जाएगा और तनवीर भी कहता है कि बचपन से मेरे साथ रह रही हो, मैंने तुम्हारे साथ कौन सा गलत काम किया है जो तुम ऐसे घबरा रही हो। लेकिन ताई जान भी तनवीर को वार्निंग देकर जाती हैं कि कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। फिर दिखाया जाता है कि ताया जान से कहती हैं कि अनीला ने मुझे दुर्योधन के लिए एक बड़ा मुनासिब रिश्ता बताया है। लड़का थोड़ी पक्की उम्र का है और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन बीवी को तलाक दे चुका है और जहेज भी नहीं मांग रहे। हम दुर्योधन उसको दे देंगे तो सारी जिंदगी हमारा शुक्रगुजार रहेगा और उसको बहुत खुश रखेगा। लेकिन ताया जान साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी दुर्योधन के लिए ये रिश्ता बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। दुर्योधन ये सब बातें सुन रही होती है और ताया जान से कहती है कि ताया जान मैं उधर शादी हरगिज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अनीला पे बिल्कुल एतबार नहीं। वो मुझसे अपना बदला लेगी और किसी गलत शख्स के साथ मेरी शादी करा देगी। ताया जान के जाने के बाद ताई जान दुर्योधन को खूब मारती हैं और कहती हैं कि इतनी नेक और पारसा बनती हो लेकिन तुम में इतनी हया नहीं है कि अपने ताया जान के सामने मुंह फाड़ कर ऐसी बेशर्मी वाली बातें कर रही हो।